Hello students, today we are going to start class 10th chapter 3 pair of linear equations in two variables। ठीक है, इसमें क्या है कि linear equations क्या होती है, जब भी हम किसी भी इक्वेशन को ax जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो जहाँ पे हमारे जो a b एंड c आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी आपके रूट वाले नंबर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो सारे आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया। और वही चीज़ आपके इक्वेशन के फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यू अगर यहाँ पे -2 रख दें, -5 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके फॉर्म में जो हम इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। बट अब पेयर क्या होता है, पेयर में इसी को अगर मान लो हम इसको हम कोई एक a1 कोई और दूसरी वैल्यू है और b1 है यहाँ पे y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम इस फॉर्म में जब रख सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो दोनों हमारी जो इक्वेशंस है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है, और टू वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल क्या है, x और y, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू चेंजिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं इसमें इस चैप्टर में निकालेंगे। और एक होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और एक आपका सिंपल हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे करेंगे एक्सरसाइज के थ्रू। इसके आगे ये जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। दो लाइन्स जो होंगी अगर हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफिकली तो वो क्या होगा, या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें मतलब काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये भी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उससे वाई की वैल्यू डिफरेंट आएगी, उससे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, और फिर सेकेंड सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या होगी, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट बट दैट इज दे आर पैरेलल, और वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। जैसे आपका ये स्टेप से आपकी इंटरसेक्ट होंगी, या फिर दो लाइन पैरेलल होंगी, या फिर क्या होगा, थर्ड है द टू लाइन्स विल बी कोइंसाइड मतलब कि एक ही लाइन पे आ जाएंगी। ठीक है, ये तो इस टाइप से आपका ग्राफ में जब सिचुएशंस आती हैं तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होगा, इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस रहते हैं। जो इक्वेशंस जो हमने लिखी है ना, इन इक्वेशंस को ये अब हम करते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो हम जब इसको लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पास में जब वैल्यू हम इसकी डिफरेंट जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें ये कौन से दो इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं आता तो सिचुएशन अलग होती है, तो ये अभी मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ 3 सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हम ये लेते हैं तो क्या होगा, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं हमारे ये पे, जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये कि हम बहुत सारे इसके सॉल्यूशन मिलेंगे जैसे हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे एक्स वाई की, तो यहाँ पे लाइन क्या होगी, कोइंसाइड होंगी। दैट मीन्स कि लाइन्स जो होंगी हमारी इस टाइप की आएंगी, जब हम एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमारी कोइंसाइड होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाते हैं हमारी लाइन, एक ही दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, संपाती हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ये है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो, बट ये जो c1 अपॉन c2 ये वाली जो वैल्यू रखेंगे तो ये नॉट इक्वल आता है, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। लाइंस कैसी होंगी, हमारी लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, पैरेलल आएंगी। फिर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर फर्स्ट ये हमारा पेयर अगर मालूम नहीं रहता तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। वही हमारा जहाँ जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं ग्राफ में, जैसे हमारी लाइन एक ही और ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो ये पॉइंट रहता है, जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट रहता है, यही हमारे उस क्वेश्चन का आंसर भी रहता है। जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको और ये क्लियर होता जाएगा। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसी कारण से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन, बट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत सबसे ईजी चैप्टर लगेगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ये एक टेबल दिया है 3.4 जो आपकी बुक के पेज नंबर
46 पर है, ठीक है, 46 पेज नंबर पे आपके ये दिया है। तो इसी टाइप से आपका ये आपको और क्लियरली समझाने के लिए मैंने लिया। ये देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे x तो 0 के साथ मल्टीपल नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू 0 जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और a2 की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है, तो 1/3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे -2 हो गई b1 की वैल्यू और 4 हो गई b2 की वैल्यू, ठीक है। तो b1/b2 कितना हो जाएगा -2/4, इसको हम कट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे C1 ये अगर 0 का हम इस साइड पे भी ले जाएंगे तो C की वैल्यू नहीं दी हमें यहाँ पे, तो 0 है दैट मीन्स, और यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी है ये -20, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो हमारे ये इनको हम सॉल्व करके देखते हैं, ये नॉट इक्वल आ रहे हैं सारे, है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारे क्या होगा, लाइन जो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और एग्जैक्टली सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन सिर्फ एक ही इसका आंसर आएगा और यूनिक रहेगा। तो ये सिर्फ हमें ये सिर्फ देखने के लिए, समझने बस के लिए, बाकी हम जब सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली हमें उसका ये हम इस तरीके से चेक करने का, इस तरीके से करके हम चेक करते हैं इसको कि कितने सॉल्यूशन इसके निकलेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करना है या नहीं करना है प्रॉब्लम को। इसी तरीके से आपको ये और भी दिए हैं, तो ये जब आपके ये a1/a2 तो है, लेकिन b1/b2 ये भी इक्वल है, दोनों के इसको क्रॉस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और जो ये वाला हो जाएगा C1, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ये, तो ये C1/C2 इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल लाइन्स आएंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू कुछ आएंगे तो y की वैल्यू नेक्स्ट टाइम आएगी, तो ये दो हमारे पास में दो इसके टेबल्स बनेंगे, ठीक है। दो टेबल बना के हमको ग्राफ प्लॉट करना रहता है, और जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो हमें लाइंस जो है वो दोनों जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या होती है, पैरेलल लाइंस मिलती है, और इस जो क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। Exercise 3.1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. इसको आपको रिप्रेजेंट करना है डिसोसिएशन एल्जेब्रिकली भी एंड ग्राफिकली भी। दो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म होते हैं, दो सॉल्यूशन निकालने के फॉर्म होते हैं, एक एल्जेब्रिकली और एक ग्राफिकली। जैसे ग्राफिकली तो हम ग्राफ प्लॉट करके करते हैं, एल्जेब्रिकली किस तरीके से करते हैं, ये सॉल्यूशन, ये हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें है हमारा ये आफ्ताब की एज जो है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब टू बी x years, let the age of आफ्ताब to be, let the age of आफ्ताब to be x years and his daughter's age to be y years, ठीक है। अब क्वेश्चन में है हमें कि 7 years ago, तो 7 years ago क्या हो जाएगा, years ago, 7 years ago, दैट मीन्स x में से भी हमें 7 माइनस करना पड़ेगा और y में से भी हमें 7 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है ये कि आफ्ताब की एज जो है ये 7 टाइम्स हो जा रही है डॉटर की एज की, ठीक है। तो ये हमारे, इसको हम इक्वेशन को खोलेंगे, यहाँ पे x - 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7y - 7 7 49, ठीक है। एक साइड पे ले जाएंगे -7y -7 माइनस ये प्लस हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 0, x -7y प्लस यहाँ पे 7 जो है माइनस में है, जो स्मॉलर नंबर है, 49 बिगर में है, तो यहाँ 42, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकेंड चीज़ हमें बोली गई है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years आफ्टर 3 years हो ना, तो 3 years लेटर, ठीक है। तो क्या होगा,
3 ईयर्स लेटर दैट मीन्स कि x में भी 3 प्लस करना पड़ेगा और y में भी 3 प्लस करना पड़ेगा, दोनों की एज में 3 प्लस होगा ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि उन्होंने कहा है कि आई शेल बी 3 टाइम्स एस ओल्ड यू, ठीक है। तो 3 टाइम्स किसकी एज के, डॉटर की एज के, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सेम साइड पे ले जाएंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो x माइनस 3y, यहाँ ये पॉजिटिव कोई साइन नहीं, दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो इसको यहाँ ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 3 माइनस ये प्लस में है 9 तो ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे ये 0, ठीक है। तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बिगर नंबर 9 जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए इसमें से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, ये नेगेटिव नंबर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है और अलजेब्रिकली भी। तो इसमें हमको सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हम ले लेंगे ये वाली हमारी, ये जो अभी आई है हमारी, है ना। इस इक्वेशन को लेंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस कर रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। जो साइन है उसका जस्ट चेंज, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 4y, ये 7 जो है वो माइनस में है और 3 जो है वो प्लस में, इसीलिए 7 में से ये करेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों प्लस का साइन है, यहाँ पे 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, यहाँ माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन है, इक्वल टू की साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 48 अपॉन माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 ज़ा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। अब y की वैल्यू 12 आने के बाद में हम इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे y की। तो x माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू थी 12 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x माइनस 42 इक्वल टू 0 यहाँ पे। और इसमें हम क्या करेंगे, ये x माइनस से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में 42 ही, ठीक है। माइनस किया यहाँ पे 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, ये प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आई थी 12 और x की वैल्यू 42, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट कि दैट मीन्स कि जो आफ्ताब की एज है वो कितनी हो गई 42 ईयर्स और 12 ईयर्स उसकी डॉटर की एज होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ग्राफिकली जो हम करते हैं, ग्राफिकल मेथड करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी वैल्यूज़ रहती हैं, दैट मीन्स जो हमें वो इक्वेशन जो हमारी आई थी, इक्वेशन क्या थी हमारी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी ये x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस थी, इससे हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे और हमें इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ये हमको वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकाल करके देखते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, अगर आफ्ताब की एज 0 ईयर्स है तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, तो माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 42 इधर जाएगा तो ये नेगेटिव माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 42 अपॉन माइनस 7, तो 7 0 माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 42। सेकेंड हम एक और वैल्यू पुट करते हैं, दैट मीन्स अगर मान लो हम यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू जो है हम अगर मान लो हम 7 ले लें, ठीक है। तो 7 ले, यहाँ पे हमारी आई है y की वैल्यू 6 आई है।
अगर हम y की वैल्यू ये ले रहे हैं, यहाँ पे y इक्वल टू 6 आ गया था हमारा, तो ये हो गया एक। नेक्स्ट हम करेंगे x माइनस 7y, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं, 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 7y रह जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 49, ठीक है, इक्वल टू 0। तो माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 49, ठीक है। और इसके बाद में हमारा यहाँ पे ये ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 49 अपॉन माइनस 7। तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 ज़ा 49। तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ रही है, 7 आ रही है इसमें, जो हम टेबल में पुट करते जाएंगे। अब हम इसी तरीके से अगर मान लो x की वैल्यू हम ले रहे हैं 14, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। मैं 7 के मल्टीपल में से ले रही हूँ ताकि आपको ग्राफ सीधे सीधे मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए। अब ये इसके बाद में हमने x की वैल्यू हमने ली है 14 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 7y प्लस 42 और 14 प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 6, 4 and 1 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 56, ठीक है। अब इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 56 अपॉन माइनस 7, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 8, ठीक है। y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे आया था y इज इक्वल टू 7 और यहाँ आया हमारा y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, तो ये हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन में भी हमें वैल्यू पुट करनी है। जो हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, है ना। इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें एक टेबल प्लॉट बनाना पड़ेगा, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दोनों बोला गया है, ग्राफिकली भी और दूसरा मेथड भी आपको ऑटोमेटिकली जो बोला है आपको वो भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अलजेब्रिकली भी सॉल्व करना हो ये भी। तो आपको x की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, वही वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पे 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएगा। बस ये है कि आप जब आगे पीछे अगर मल्टीपल के फॉर्म में लेंगे तो आपके यहाँ पे कुछ सही नंबर आएंगे, यहाँ नेगेटिव में आएगा आपका। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे ये 3 नीचे आ जाएगा इसके, और इसके अंदर फिर मैं y को माइनस में से लिख रही हूँ यहाँ पे, 3 2 6, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू देखिए नेगेटिव में जा रही है, तो ये हमारा ग्राफ जो आएगा ना, जैसे हम प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ में हमारे थर्ड उसमें जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये 9th क्लास में हम कर चुके हैं किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है, तो बस हमें इस बार ये टेबल भी क्रिएट करनी है पहले। फिर x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वैल्यू ये 7 की ले रहे हैं, ठीक है। तो 7 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 3y ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 3। तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है। इस टाइप के फॉर्म में आप ट्राई करें कि ना लें, इस टाइप के कि सिमिलर ना लें। आपका जो वो होगा, मैं आपको और नंबर बता सकती हूँ, जैसे आपको यहाँ पे आप 6 ले लो, ठीक है, 6 ले लो, 9 ले लो, 12 लो, जो 3 के मल्टीपल हो, तो आपके लिए वो ईजी कन्वीनियंट रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में भी करके बता देती हूँ। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वेशन हमारी। तो हम यहाँ पे अगर मान लो वैल्यू ले लें हम 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लेंगे तो माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे ये तो अभी हमारे यहाँ था, हम यहाँ 6 ले रहे हैं क्योंकि ये 7 वाला तो हमारा इस टाइप आएगा 1/3 में, आपको डेसिमल में निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। डॉट हो जाएगा बट वही है प्रॉब्लम, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू भी आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0। अब नेक्स्ट आप ले लीजिए x की वैल्यू आप 9 ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम 9 ले रहे हैं तो 9 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस 3y, ये 6 कैंसिल हो, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3, यहाँ पे +3 हो जाएगा, इस साइड जाएगा इसके राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये
सॉरी ये प्लस में रहेगा आपका यहाँ पे और ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/-3, दैट मीन्स ये आपका 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ इस टेबल में हम 9x की वैल्यू रखी थी, यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर, तो हम ग्राफ इस क्वेश्चन का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे जो हमारे ये निकले थे। इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये सेकंड वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में हम इसको ये प्लॉट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस बना है, एक्स एक्सिस में यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे एक्स के, और यहाँ पे एक्स के नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और इसी तरीके से वाई के यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, यहाँ 1 से ही स्टार्ट होगा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये लास्ट है हम लोग 9th क्लास में कर चुके हैं। फिर ये देखिए आप यहाँ पर जो हमारे नंबर्स थे, यहाँ पे x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, ठीक है। तो x 7 y 7, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट मिला, तो हमने यहाँ पर ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। इसके आगे आप और भी इसको हॉरिजॉन्टली भी आप इस साइड पे ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें हमने दो वैल्यू को बस प्लॉट किए। यहाँ पे 0 पे -2 था ये, और 6 पे 0, ठीक है। तो इस ये लाइन्स आपकी कैसे आ रही है, ये पैरेलल टाइप लाइन आ रही है, काफ़ी डिस्टेंस है इसमें, ठीक है। ये बहुत पे जाके मिलेंगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है।